नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब ठीक ठाक हो? छंद पढ़ रहे थे। छंद में पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में केवल एक छंद पढ़ना था अपने को, आर्य। आज पढ़ेंगे वर्णिक छंद। देखिए, मात्रिक छंद में क्या करते हैं अपन, मात्राओं की गिनती करते हैं। लघु की 1 मात्रा और गुरु की 2 मात्रा, इस तरह से मानते थे। वर्णिक छंद में ये 1 और 2 गिनने की जरूरत नहीं है। वर्णिक छंद में अपने को केवल लक्षण में जिस प्रकार से वर्ण दिए गए हैं, जैसे लघु लघु लघु, इस तरह के वर्ण हैं, इनको देखना है और 3 वर्णों का एक गण बनाना है। गण बनाना अपन ने पहले सीख लिया कि किस प्रकार की मात्राएं आती है तब कौन सा गण बनता है। तो जैसे इसका नगण बनेगा, और कौन कौन से गण बनेंगे, ये सारी बातें छंद के लक्षण में मिलेगी आपको। लक्षण में मिल जाएगी, मतलब लक्षण में सारी बातें होती है छंद से संबंधित। तो लक्षण को ध्यान से देखना है और कम से कम एक एक उदाहरण याद करना है। वर्णिक छंदों को देखते हैं। वर्णिक छंदों में केवल अनुष्टुप छंद, ऐसा छंद पढ़ेंगे अपन जिसमें गण नहीं बनते। इसमें केवल कुछ निश्चित वर्ण दिए गए हैं, वो वर्ण लघु होते हैं या गुरु होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अनुष्टुप के बाद के जितने भी छंद पढ़ेंगे उन सभी छंदों में गण बनेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए ऊपर, वर्णिक छंद। सबसे ऊपर लिखिए वर्णिक छंद, और वर्णिक छंद की परिभाषा देखते हैं। लिखिए इसकी परिभाषा। जिन छंदों में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निर्धारित होती है और छंद का निर्धारण वर्ण और उनसे बनने वाले गणों से किया जाता है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। ये वर्णिक छंद की परिभाषा। और वर्णिक छंद में अब सबसे पहला छंद पढ़ेंगे अपन, अनुष्टुप छंद। ऊपर डाल लो अनुष्टुप छंद। और अनुष्टुप छंद का सबसे पहले लक्षण, लक्षण के बाद परिभाषा, परिभाषा के बाद उदाहरण। तो अनुष्टुप छंद और इसका लक्षण देखिए। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके। जहाँ आपने अनुष्टुप छंद लिखना है वहाँ ओब्लिक लगा के श्लोक भी लिख लेना, क्योंकि श्लोक केवल अनुष्टुप छंद को ही कहते हैं। तो श्लोके षष्टम गुरु गेम। श्लोके यानी अनुष्टुप छंद में षष्टम यानी छठा वर्ण, गुरु गेम यानी गुरु जानना चाहिए या गुरु होता है। सर्वत्र सभी जगह, और लघु पंचमम, जो 5वां वर्ण होता है वो लघु होता है। श्लोके षष्टम गुरु गेम सर्वत्र लघु पंचमम, ये सर्वत्र दोनों के लिए आ रहा है, छठे वर्ण के लिए भी और 5वें वर्ण के लिए भी। तो छठा वर्ण तो कैसा होता है, गुरु होता है, और 5वां वर्ण कैसा होता है, लघु होता है। आगे देखिए, द्विचतुष्पादियों ऋस्वम सप्तमम। द्विचतुष्पादियों, दूसरे और चौथे पाद यानी चरण में ऋस्वम यानी ऋस्व होता है। कौन सा वर्ण, सप्तम यानी 7वां वर्ण। दीर्घम अन्ययो, और जो अन्य बाकी चरण बचे, अब 2 और 4 के बाद कौन से चरण बचे, 1 और 3। तो जो अन्य चरण बचे हैं, मतलब पहला और तीसरा चरण बचा है, उसमें 7वां वर्ण कैसा होता है, दीर्घ। ये 7वां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में तो कैसा होगा, लघु या ऋस्व, और पहले और तीसरे चरण में कैसा होगा, दीर्घ। ठीक है, ये इसका अर्थ है। परिभाषा में मैं लिखा ही दूंगा। अब इसमें देखते हैं, मैंने बताया था कि जो इनके लक्षण होते हैं वो उदाहरण का भी काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस लक्षण पर ये सारी बातें सिद्ध होती है या नहीं होती है। देखिए, पहली लाइन क्या कह रही है, श्लोके षष्टम गुरु गेयम। इसमें कुल मिला के एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। तो इनमें से गिनते हैं छठा वर्ण कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। रू है छठा वर्ण, और रू कैसा होना चाहिए, गुरु। लेकिन रू में तो छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, ये लघु है। लेकिन पीछे देखो गे आ रहा है जो संयुक्त वर्ण है, इस वजह से रू को क्या मानेंगे, गुरु। ठीक है, सभी चरणों में देखना है। अब इसमें भी छठा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 प आ रहा है,
प लघु है, लेकिन इसके बाद आधा ये आ रहा है, इस वजह से इस प को क्या मानेंगे? गुरु। इसमें देखते हैं छठा वर्ण, 1 2 3, ये आधे को नहीं गिनना है, 4 5 6, यो, हो की मात्रा और विसर्ग आ रहा है तो गुरु। अब चौथे चरण में देखते हैं, 1 2 3, आधे को गिनना ही नहीं है, 4 5 और 6, म आ रहा है, लेकिन म के बाद आधा न भी आ रहा है, तो इसको भी क्या मानेंगे? गुरु। छठा छठा वर्ण सभी चरणों में कैसा हो गया? गुरु। इसके बाद क्या कह रहा है ये कि सर्वत्र लघु पंचमम, जो पांचवा वर्ण होता है वो सभी जगह कैसा होता है? लघु। अपन ने छठा वर्ण ढूंढ लिया, तो छठे से जस्ट पहले वाला कौन सा होगा? पांचवा होगा। तो देखो इसमें गु है और गु में छोटे ऊ की मात्रा है, मतलब ऋस्व स्वर की मात्रा है, तो लघु हो जाएगा। इसमें लघु में गु है पांचवा वर्ण, तो इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये भी लघु हो जाएगा। इसमें द है पांचवा वर्ण और द में अ की मात्रा है, तो ये भी लघु हो जाएगा। और इसमें घ है पांचवा वर्ण, देखिए ये जो घ के ऊपर र चढ़ा हुआ है, ये र आगे आएगा घ के, तो घ केवल अकेला ही बचेगा जिसमें अ की मात्रा है, तो ये कैसा हो जाएगा? लघु। ठीक है, पांचवा वर्ण लघु हो गया, पांचवा और छठा खत्म हो गया। अब अपने को देखना है सातवां वर्ण। सातवें वर्ण के लिए क्या कह रहा है कि दूसरे और चौथे चरण में ऋस्व होता है। तो दूसरा और चौथा चरण देखते हैं, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। पांचवा छठा पता चल गया, इसके जस्ट बाद वाला सातवां, तो ये देखो ये सातवां वर्ण है च, कैसा होगा? लघु। इसमें सातवां वर्ण है ये कैसा होगा? लघु। दूसरे और चौथे चरण में अन्य चरणों में कैसा होगा? दीर्घ। अब अन्य चरण कौन से बच्चे? पहला और तीसरा। तो इसमें देखते हैं छठे के बाद वाला ये सातवां, एक ही मात्रा लग रही है, मतलब कैसा होगा? गुरु। इसमें ये री, हिरी, लघु मानते क्योंकि छोटे री की मात्रा है, लेकिन पीछे आधा स आ रहा है, इस वजह से इसको क्या मानेंगे? गुरु। ठीक है, तो इसमें जो बातें कही गई है वो सारी बातें सिद्ध हुई कि नहीं हुई? श्लोक है षष्टम गुरु ज्ञेयम, छठा वर्ण सभी जगह गुरु होता है, ये गुरु ये गुरु ये गुरु ये गुरु। सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा वर्ण सभी में लघु होगा, ये लघु ये लघु ये लघु और ये लघु। द्विचतुष्पादियो ऋस्वम सप्तमम, सातवां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में ऋस्व होता है, ये दूसरे चरण में ऋस्व, ये दूसरे चौथे चरण में ऋस्व। दीर्घम अन्यो, अन्य में दीर्घ होता है, मतलब पहले और तीसरे में, ये दीर्घ या गुरु, ये दीर्घ या गुरु। लघु को ऋस्व भी कहते हैं और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ये लक्षण लिखकर इस पर चिन्ह लगा लीजिए। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। लिखिए अनुष्टुप छंद की परिभाषा। अनुष्टुप एक समवर्णिक छंद है, मतलब इसके चारों चरणों में बराबर बराबर वर्ण होते हैं। समवर्णिक का मतलब ये चारों चरणों में बराबर वर्ण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 8 वर्ण होंगे। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 4 चरण है, तो 8 × 4 = 32, अर्थात 32 वर्ण होते हैं। श्लोक या अनुष्टुप छंद दोनों एक ही नाम है। में प्रत्येक चरण में षष्टम वर्ण गुरु होता है, जैसा अभी अपन ने लक्षण में पढ़ा, तथा पंचम वर्ण लघु होता है। छठा तो गुरु होगा, पांचवा लघु होगा। सम चरणों, सम और विषम जानते ही होंगे, दूसरी तीसरी में पढ़ा दिया जाता है। जिसमें 2 का भाग चल जाता है वो सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम। तो इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण में 2 के भाग केवल 2 ही चरणों में जाएगा, अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण। सम चरण कह दो या द्वितीय और चतुर्थ चरण कह दो, बात एक ही है। सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम वर्ण ऋस्व यानी लघु होता है। सातवां वर्ण ऋस्व यानी लघु होता है, जबकि विषम चरणों अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में सप्तम वर्ण गुरु या दीर्घ होता है। गुरु कह दो या दीर्घ कह दो, बात एक ही है। श्लोक कह दो या अनुष्टुप कह दो, बात एक ही है। सम चरण बोल दो या द्वितीय और चतुर्थ चरण बोल दो, बात एक ही है। और विषम चरण बोल दो या प्रथम और तृतीय चरण बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अब इसका उदाहरण देखते हैं।
लिखिए इसका उदाहरण। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। बहुत फेमस श्लोक है ये। इसमें देखना है अपने को 4 चरण कौन कौन से हैं। ये कोमा लग रहा है, यहाँ से पहले का पहला चरण है। ये जो दूसरा चरण है, यह तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। ठीक है, ये 4 चरण हो गए। अब चारों चरणों में अपने को सबसे पहले कौन सा वर्ण देखना है? छठा वर्ण। तो देखते हैं इनमें छठा वर्ण कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये रा है छठा वर्ण। तो रा कैसा है? गुरु। लक्षण में भी क्या लिखा था कि छठा वर्ण गुरु होता है सभी में। इसमें देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। न लघु है, लेकिन पीछे आधा द आ रहा है, तो आधा द होने की वजह से इस न को क्या मानेंगे? गुरु। इसमें देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पू छोटे ऊ की मात्रा है, लघु मानते, लेकिन पीछे आधा अणा आ रहा है, इस वजह से क्या मानेंगे? गुरु। और इसमें देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पी बड़े ई की मात्रा है, मतलब दीर्घ मानेंगे। अगर छोटे ई की मात्रा होती तो ऋस्व मानते या लघु मानते। बड़े ई की मात्रा है, इस वजह से दीर्घ या गुरु मानेंगे। ठीक है, छठा चरण हो गया कंप्लीट। छठा वर्ण, चरण नहीं, छठा वर्ण कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या लिखा है लक्षण में कि पांचवा वर्ण सभी जगह लघु होता है। छठा अपने को पता चल गया, तो इससे पहले वाला पांचवा, यानी ये पू, ये पांचवा वर्ण है, छोटे ऊ की मात्रा है, लघु। च आ की मात्रा है, लघु। र आ की मात्रा है, लघु। और र इसमें भी अ की मात्रा है, लघु। पांचवा वर्ण लघु हो गया। इसके बाद क्या कहता है ये कि जो सातवां वर्ण होता है वह दूसरे और चौथे चरण में लघु होता है। दूसरे और चौथे चरण में, ये दूसरा चरण, ये चौथा चरण। सातवां वर्ण देखते हैं, छठे के बाद वाला ये सातवां। द, ये द्व कैसे मिलके बना हुआ है? आधा द और पूरा व। इस व में आ की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? लघु। ये आधा द है ना, ये आधा द तो पहले वाले के साथ मिल गया, इस वजह से उसको गुरु कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा? केवल व, तो लघु। ड, इसमें अभी अ की मात्रा आ रही है, ये भी लघु। इसके बाद क्या कहता है ये कि जो पहला और तीसरा यानी विषम चरण होता है, उस विषम चरण में पहले और तीसरे चरण में जो सातवां वर्ण होता है वह कैसा होता है? गुरु होता है या दीर्घ होता है? तो देखते हैं, ये पहले चरण में णे ए की मात्रा है, मतलब गुरु। इसमें या आ की मात्रा है, इसका मतलब ये भी गुरु। तो ये इसका उदाहरण लिख लो। ये उदाहरण मैंने बता दिया। दूसरा उदाहरण आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उसमें आपको चिन्ह लगाने हैं। लिखिए प्रैक्टिस के लिए, वागर्था व्यू संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। रघुवंशम का पहला श्लोक है, कालिदास ने लिखा है। इस श्लोक को आप अनुष्टुप छंद के उदाहरण में भी लिख सकते हो, और अलंकार में पढ़ेंगे अपन उपमा अलंकार, वहाँ उपमा अलंकार के उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हो। तो इस श्लोक को याद कर लेना, 2 जगह काम आएगा। इस पर आपको चिन्ह लगाने कौन कौन से वर्णों पर? 5वें, 6ठे और 7वें वर्णों पर। इन 3 वर्णों पर चिन्ह लगाने, और वो ध्यान रखना है कि कौन से चरण में कौन सा चिन्ह लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।